हेलो ब्यूटीफुल सोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेटेड टू असेंशन, ऑब्वियसली असेंशन। तो उनके जवाब देती हूँ मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू रिलीज इश्यूज फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। मतलब ऐसे इश्यूज जो हमें याद ही नहीं है, जो बचपन बहुत छोटे थे तब के अगर इश्यूज हैं तो ऑब्वियसली याद नहीं होंगे। तो ऐसे इश्यूज को कैसे पता करें कि है इशू और कैसे उसे रिलीज करें। तो बेस्ट आंसर फॉर दिस इज मेडिटेट। ठीक है, आस्क योर एंजल्स कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि 5 साल पहले, मतलब जब तक मैं 5 साल की हुई तब तक के जो इश्यूज हैं वो तो मुझे याद नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि अब तो पिछले मतलब बाकी जन्मों के भी इश्यूज बताए जा रहे हैं सपनों में, तो फिर बचपन के भी बताएंगे। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, है ना। आपको सहायता चाहिए तो आपको पूछनी पड़ेगी, बिना पूछे कोई सहायता नहीं करेगा, बल्कि दे वांट टू हेल्प। मतलब जो आपकी एंजेलिक टीम है, गाइडिंग टीम है, वो आपकी हेल्प करना चाहती है, बट पूछोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेडिटेट करो। शुरू करने से पहले अपनी एंजल्स को बोलो कि मुझे दिखाओ कि अगर कोई इशू है मेरे बचपन का जो मेरे को याद नहीं है, तो प्लीज़ वो मुझे दिखाओ, मुझे याद दिलाओ, जिसे मैं रिलीज़ करूँ। ठीक है, तो ये है सबसे इजी तरीका अर्ली चाइल्डहुड के इश्यूज को पता करने का और रिलीज़ करने का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वो होते हैं जो असेंडेड मास्टर्स के पास होते हैं। ठीक है, या ये कह लो असेंडेड सोल्स के पास होते हैं। अब असेंडेड सोल्स कौन होती हैं? जो अर्थ से ग्रेजुएट करके बाहर चली गई हैं और हायर हायर डायमेंशंस में आराम से रह रही हैं, और वहाँ पे जो उनका रोल है वो रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हुए? टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, है ना, और साइकिक गिफ्ट्स जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करना, है ना, एनर्जी हीलिंग करना, क्वांटम एनर्जी हीलिंग करना, और हायर बींग्स के साथ कम्युनिकेट करना, और एनर्जी रीड करना, है ना, और क्लेयर वाइंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटियंस, क्लेयर, और बहुत सारे क्लेयर्स हैं। ठीक है। तो ये सारे होते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो कि अनलॉक होते हैं। ये ऑलरेडी आपके अंदर हैं लेकिन लॉक्ड हैं। ये अनलॉक होते हैं जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं सिंसियरली। ठीक है, और अपने असेंशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तब ये अनलॉक होना शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा, टैलेंट और हॉबीज, इनमें से स्पिरिचुअल गिफ्ट किसे किसे कह सकते हैं? हॉबीज होती हैं जो काम हमें अच्छा लगता है करना। ठीक है, तो हॉबीज का काम क्या है? हमारी वाइब्रेशंस को हाई करना। ठीक है, जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होंगी तब हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें रिवील होंगे या अनलॉक होंगे। ठीक है, टैलेंट क्या है? आप किस काम में एक्सपर्ट हो ऑलरेडी, मतलब पीछे की जितनी लाइफ्स में आपने कोई काम करके एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, वो आपका इस लाइफ में टैलेंट बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी है, वो पियानिस्ट है। ओके, और उसने बड़े आराम से बहुत छोटी उम्र में बहुत कॉम्प्लेक्स, वो क्या बोलेंगे उसको, चीज़ें, मतलब जो उसका कोर्स हुआ करता था वो बहुत कॉम्प्लेक्स वाला उसने बहुत छोटी एज में सीख लिया था, और उस ग्रुप में वो सबसे फास्ट थी। तो अब क्यों थी फास्ट? क्योंकि जब मैंने उसका
पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, PLR किया, तो उसमें पता चला कि वो पीछे वाली 2-3 लाइफ जो भी हमने देखी उनमें से 2 या 3 तीनों लाइफ में वो म्यूजिशियन ही थी किसी ना किसी उसमें। तो मतलब वो उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट थी, इसलिए यहाँ पे वो उसका टैलेंट था, टैलेंट है मतलब। तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा चीज़ें सीखने में या याद करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट थी पैरेलल लाइफ्स में या है। ठीक है, तो टैलेंट क्या हो गया आपका? वो चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस करके आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, तो आप इस लाइफ में वो चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैं ये काम जो कर रही हूँ, इसके लिए मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, है ना। कोई मतलब ये जो स्पीकिंग का मैं आपसे जो काउंसलिंग कर रही हूँ, या मैं आपको जो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ या बताने की सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ। जो भी मेरे साथ में जहाँ मैं रहती थी, जितने भी मुझसे छोटे बच्चे थे, शायद सबसे बड़ी मैं ही थी जो ढंग से पढ़ाई करती थी। तो जितने भी छोटे बच्चे थे, मुझसे छोटे भाई बहन जितने भी थे पूरी गली के, सब ट्यूशन लेते थे मुझसे, और मैं अच्छे से बताती थी उनको, पढ़ाती थी उनको। तो ये जो पढ़ाने का या एजुकेट करने का या समझाने का, ये टैलेंट था मेरा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ मैं उस चीज़ में। ओके, फिर है कि लीडरशिप हो गया। कुछ लोग बॉन्ड लीडर्स कहते हैं ना, बॉन्ड लीडर्स हैं। क्यों है? क्योंकि वो पैरेलल लाइफ्स में उस चीज़ को एक्सपर्टीज बन चुके हैं उस चीज़ के। ठीक है, एक्सपर्टाइज कर चुके हैं खुद को, तो इसलिए वो उनका टैलेंट है कि वो लोगों को लीड कर पा रहे हैं। ठीक, तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में और टैलेंट्स में और हॉबीज़ में डिफरेंस है। टैलेंट्स और हॉबीज़ तो 3D लाइफ में ही होते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको जब स्पिरिचुअलिटी में आप घुस जाते हो, जब आप असेंशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, तब आपको रिवील होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज 3 थिंग्स। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटेंस ड्रीम्स जो आते हैं उनका क्या रीज़न होता है। अब इट डिपेंड्स कि इंटेंसिटी किस चीज़ की है ड्रीम्स में, है ना। किस इमोशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है जो आप ड्रीम देख रहे हो, तो वो ड्रीम्स में जो भी दिखाया जाता है उसका पर्पस होता है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी डर की है, इट मीन्स आपको दिखाया जा रहा है कि आप डरे हुए हो या ये डर कहीं आपके अंदर है, तो आपका काम है उस चीज़ को रिलीज़ करना। ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस आपको बताया गया है, पहचानो इस डर को और इसे तुरंत रिलीज़ कर दो। जब तक आप ये बोलोगे नहीं कि मैं इसे अभी इसी वक्त आपको देती हूँ भगवान जी, आप ले लो और मुझे इसे प्यार में बदल के वापस कर दो, तब तक वो आपके अंदर ही रहेगा। तो आपको तो बताया जा रहा है कि अंदर है, इसे रिलीज़ करो। ठीक है, ऐसे ही दूसरे जितने भी इमोशंस हैं, अगर आपको इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा फील होती है तो वो इसीलिए है। चाहे जब ज़्यादा हो चाहे कम हो, अगर इंटेंसिटी है, इट मीन्स वो प्रॉब्लम अंदर है, उसे आपने सॉर्ट आउट करना है, आपने उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, तो ये तो है रीज़न कि इंटेंस ड्रीम क्यों आते हैं। हाँ, और अगर सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड कोई इंटेंस ड्रीम आता है, जैसे कि TFs के केस में आता है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी अगर यूनियन एस्ट्रल लेवल पे हो रही है, तो आपको सेक्सुअली इंटेंस ड्रीम्स आएंगे। तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसको एंजॉय करो और खुश रहो। ठीक है, क्योंकि अगर फिजिकल में नहीं पॉसिबल हो पाता है तो एस्ट्रल लेवल पे किया जाता है। तो अगर सेक्स से रिलेटेड इंटेंस ड्रीम आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी यूनियन हो रही है एस्ट्रल लेवल पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में। तो जस्ट एंजॉय इट। ओके, फिर है क्वेश्चन कि कुंडलिनी राइजिंग की क्या साइन है। कुंडलिनी राइजिंग के साइन है कि आपकी लाइफ में उठापटक शुरू हो जाती है ज़बरदस्त। ठीक है, और आप अभी तक जो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल थी वो अब नॉर्मल हो जाती है,
और एबनॉर्मल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन करने लगते हो हर चीज़ पे, रिलेटेड टू एवरीथिंग यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। ठीक है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है, अभी तक तो ये सब, मतलब स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है, मैं तो खैर पहले से ही पूछती थी, लेकिन इसके बाद आप और ज़्यादा अच्छे से पूछने लग जाते हो कि ये जो चीज़ हो रहा है ये क्यों है। मतलब ट्यूसडे को नाखून क्यों नहीं काटने हैं, थर्सडे को सिर क्यों नहीं धोना है, कपड़े क्यों नहीं धोने हैं। ठीक है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग सोसाइटी के रूल्स कि ये ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर में मेंसेस के दौरान क्यों नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्यों खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए जब आप स्टार्ट करते हो, जब ये कुंडलिनी राइज हो रही होती है, तो वो रिबेलियन जो अंदर हमारी सोल होती है वो जाग जाती है, हम रिबेलियस हो जाते हैं। अभी तक जो हम करते आ रहे थे उन कामों को हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा साइन है कुंडलिनी राइजिंग का। ठीक है, फिर सेकंड साइन है कि चक्रा पर्ज होते हैं। चक्रा पर्ज होते हैं, इट मीन्स आपको ड्रीम्स में इंटेंसिटी फील होती है, वो रिलेटेड टू फियर हो सकती है, रिलेटेड टू एंगर हो सकती है, रिलेटेड टू ऑल दोज लो लेवल लो वाइब्रेशनल इमोशंस जितने भी हैं, उनकी इंटेंसिटी आपको सपनों में फील हो सकती है, सपनों में दिखाया जा सकता है आपको। ठीक है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, पर्जिंग चक्रा पर्जिंग होती है तो सारे चक्रास की पर्जिंग हो रही है ना। तो आप अभी तक अगर कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो सोल सोल अलाइंड नहीं था, सोल से अलाइंड नहीं था आपकी, तो वो आपका अचानक से छूट जाता है ना। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में बताई हैं, प्लीज़ आप जाके देखिए उसे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स में शायद बताइए। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे होती है, लेकिन उसके बाद का सारा टाइम कुंडलिनी राइज ही कर रही होती है, तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं वो कुंडलिनी राइजिंग के ही साइन है। ओके, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल है, वो भी कुंडलिनी राइजिंग का ही साइन है। ठीक है, अवेकनिंग के बाद ही तो राइज करेगी ना, जब तक सो रही है तब तक तो कॉयल बन के सो ही रही है, जब जाग गई है तभी तो ऊपर उठने की कोशिश करती है। जब वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, टकराती है बंद चक्रों से, तो उनकी पर्जिंग शुरू होती है चक्रास की। ठीक है, और क्योंकि सारे चक्रास कनेक्टेड भी हैं, तो एक चक्रा में जब टक्कर लगती है उसकी, तो बाकी सारे चक्रास को भी पता लगता है, एनर्जी है ना। ओके, तो ये था कुंडलिनी राइजिंग साइन। फिर है क्वेश्चन कि इनर चाइल्ड हीलिंग में, क्योंकि बहुत सारे जितने भी इश्यूज हैं हमारे वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होते हैं, तो क्या रूट इशू को हील करना इज इनफ, या हमें बाद वाले इश्यूज को भी हील करना है। तो ये भी शायद मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग में बताया था, बट फिर बता देती हूँ कि हाँ, ऐसा है ना कि अगर बीमारी को पहले जड़ से काट दोगे तो बढ़ेगी नहीं, उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप ऊपर से बीमारी को हटा रहे हो और जड़ वही है, तो वो बार बार कहीं ना कहीं पे दिखाई देगी। बिल्कुल सेम वैसे ही कि किसी पेड़ को आप तने से काटोगे तो उसमें दोबारा से क्या बोलेंगे, डालियाँ निकल आएंगी, ब्रांचेस निकल आएंगी। अगर आपने जड़ से ख़त्म करना है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आई एकदम से। ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है तो ऑब्वियसली जड़ से ख़त्म करोगे ना। अगर आपने चाहते हो कि बाद में और नई चीज़ें उसमें से ना निकले, तो पहले रूट कॉज ख़त्म कर दो, रूट इश्यूज़ को ख़त्म करो, फिर उसके बाद जो ऊपर वाले इश्यूज़ हैं उसको तो क्या बोलते हैं, उसे एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी ना, तो वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वो नहीं ख़त्म होते हैं तो आपकी एंजेलिक टीम है, आप अगर एक्टिवली अपने ऊपर काम करते हो तो वो आपको दिखाती हैं। ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनसाइड। बाहर ऑब्जर्व करने की बजाय, बाहर क्वेश्चनिंग करने की बजाय अंदर घुस के ऑब्जर्व करना है कि अच्छा ये था तो इसका मतलब ये है।
और मुझे ये काम करना है। अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो। ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, अदरवाइज मेडिटेशन में दिखाई जाती है, ठीक है। और एक लेवल ऐसा भी आता है जब आप इन दोनों चीज़ों को पार करके आगे बढ़ते हो, तो आपको बैठे बैठे या बात करते करते या चलते चलते या कोई भी काम करते हुए आपको इश्यूज समझ में आते हैं, ठीक है। तो बस आपने रिलीज करते जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई मंत्र पढ़ने हैं, बस यही कहना है कि ले लो भगवान जी, ये एक्सपीरियंस मैंने कर लिया, मेरे को अपने पास नहीं रखना है, अब आप इसे अपने पास रजिस्टर कर लो और मुझे फ्री करो, खत्म बस, ठीक है। तो ये था। फिर अगर किसी को कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं अपने असेंशन जर्नी से रिलेटेड या ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ पर्सनली काउंसलिंग लें, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं बता पाऊँगी ना। और आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बिल्कुल ऐसे हूँ, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, शून्य में हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। कुछ आता है तो वो किसी के लिए गाइडेंस होती है, तो मैं बता देती हूँ, नहीं है तो मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि टाइम एक्सपेंड हो गया है मेरे लिए, बहुत टाइम है मेरे पास, टाइम ही टाइम है, सारे काम बड़े मज़े से होते हैं, सो भी लेती हूँ, खा भी लेती हूँ, खाना बना भी लेती हूँ, मतलब और चीज़ें इतनी इतने आराम से हो रही हैं, इट इज़ सो ब्लिसफुल लाइफ। तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ, क्या मतलब, पिछले 2-3 वीडियोस से मुझको लग रहा है कि जैसे पहले मैं चैनलिंग करती थी, वो चैनलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने आप तो हो ही रहा है, ठीक है। तो भी तो एक्टिवली आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो कुछ तो हो रहा है। थिंग इज, अगर एक्टिवली करोगे तो अभी जो आने वाला, जो आने वाली जो एनर्जीज हैं, जो एकदम से बम्बार्डमेंट होने वाली है, उसका इफेक्ट आप पे कम होगा और आप बाकी लोगों के साथ में नहीं गिने जाओगे, आप उनके लीडर बन जाओगे, ठीक है। और वही शायद आप लोगों का सोल पर्पस है, जिस जो कि याद नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। एवरी मिनट अपने एंजल्स को बोलो कि दिखाओ मुझे, फटाफट हील कराओ, दिखाओ मुझे, फटाफट हील करना है। दिखाते हैं, वो बताते हैं। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आस्क, मैं हूँ। लेकिन पर्सनल क्वेरीज के लिए पर्सनल काउंसलिंग सेशन आपको लेना पड़ेगा, जिसके चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर आपने लेना है तो आप चार्जेस मेरे ईमेल पे आप मुझसे बात कीजिए, बताऊंगी, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे। पर्सनल क्वेरीज में फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं जवाब ऑनलाइन दूंगी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये पर्सनल प्रॉब्लम है। तो बेस्ट इज़ कि आप, ऐसी कोई बात है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, नहीं तो कलेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वीडियो बना के बता दूंगी आपको, ओके। बाय।